अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमल के दौरान जो भी पेन्स होती हैं आपके नीचे वाले पार्ट्स में, मतलब कि उसमें आपका प्राइवेट पार्ट भी आ सकता है, वजाइनल पेन। इसके अलावा टांगों में दर्द होती है या फिर आपके पाँव में दर्द होती है, तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं ऐसी आपको टिप्स बताऊंगी कि जिससे वो पेन्स आपकी किसी हद तक कम हो जाएंगी, और मैं आपको मेडिसिन्स भी बताऊंगी कि अगर उन टिप्स को फॉलो करते हुए आपकी वो पेन्स कम नहीं हो रही हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड पे अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो रीज़न्स नहीं सुनना चाहते हैं कि क्यों होती है पेन। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि हमें बस इलाज बता दो कि जिससे हमारी ये पेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए आप भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी टिप को फॉलो करते हुए या मेडिसिन को लेकर प्रेगनेंसी में आपकी ये पेन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पेन्स ख़त्म नहीं होती हैं। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको इस तरह की पेन फील होती हैं तो वो नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी निकालती है, उसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। अब वो हार्मोन क्या करता है कि हमारे जितने भी मसल्स होते हैं पेल्विक एरिया, अब पेल्विक एरिया में क्या आता है, आप कह लें कि जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है वो सारा पेल्विक एरिया में आता है। तो उस पार्ट में जितने भी हमारे पट्टे होते हैं उनको वो थोड़ा रिलैक्स करता है। इन शॉर्ट वो हार्मोन ज़रूरी है और वो एक नेचुरल है, इसीलिए इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है अगर आपको इस तरह की पेन्स हो रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी आपकी एक चीज़ अपनी जगह से हिलती है तो वो पेन करती है, और हमारे पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं, इसलिए उन पे दर्द होता है। कुछ लोगों को जो है वो छठे महीने से ही ये पेन हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही 8वां या 9वां महीना आता है उस टाइम पे ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। वो सीवियर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उस टाइम पे हमारी डिलीवरी का टाइम पास होता है, और सेकंड जो है उस टाइम पे बच्चे का वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो वज़न भी हमारे पट्टों के ऊपर पड़ता है, और उसकी वजह से भी हमें हमारे इस पूरे एरिया में पेन होती है, चाहे वो हिप्स की पेन हो या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट में पेन हो, टांगों में या फिर पाँव में पेन हो। तो ये एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हमें ये पेन लाजमी फेस करना पड़ती है। अब अगर टांगों के दर्द की बात करें या फिर पाँव की सोजिश और उसके दर्द की बात करें, तो क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, वैसे ये सारे मसले होते हैं तकरीबन आखिरी महीनों में। अगर हम बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं पाँव लटका कर, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है पाँव के अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है, और उसका जो ब्लड हमारी सर्कुलेशन होती है टांगों में और पाँव में वो अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमारी टांगें और हमारे पाँव में दर्द हमें महसूस होता है। इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो ये सारे दर्द आपके किसी हद तक कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने सिर्फ उतना ही काम करना है जितना कि आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। देखिए, हर बंदे का स्टेमिना जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो उन्हें पेन स्टार्ट हो जाती है या उनके पाँव सूज जाते हैं और उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो आपको आपकी बॉडी का पता है, आपने उसके लिहाज से ही काम करना है। ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना है, उससे आपकी ये सारी पेन्स जो हैं वो किसी हद तक कम हो जाएंगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपने बिल्कुल लेटे ही रहना है, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप लेटे ही रहते हो तो उससे क्या होता है कि मसल्स आपके पट्टे आपके एक ही जगह पे कह लें स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो पेन ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर आप नोट करो और आपको ये पेन फील हो रही है, जब आप ज़्यादा देर तक एक साइड पे लेटे रहते हो तो उस साइड पे पेन स्टार्ट हो जाती है टांगों में या फिर हिप्स पे। अगर आप दूसरी तरफ लेटे रहते हो तो उस साइड पे भी हो जाती है, और उठने बैठने में भी मसला होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक लेटे रहोगे तब भी आपको ये पेन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपने क्या करना होता है कि थोड़ी देर लेटे हैं, उसके तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आप उठें, थोड़ी सी वॉक कर लें, उसके बाद आप फिर लेट जाएं, बैठ जाएं, मतलब कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। उससे भी आपकी ये पेन किसी हद तक कम हो जाएगी। ख़त्म नहीं होती है, लेकिन किसी हद तक कम ज़रूर हो जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर हम लेटे होते हैं
तो अगर हमें वॉशरूम भी जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमसे उठा नहीं जाता है। बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें उठने में मसला होता है। वैसे भी प्राइवेट पार्ट में टांगों में दर्द होती है, तो हम उस चीज़ को डिले करते रहते हैं। अगर आप अपने यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो उससे भी आपके जो प्राइवेट पार्ट की पेन होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ लगती है वो है हॉट बेल्ट्स। हॉट बेल्ट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक बेल्ट्स होती हैं, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वैसे तो पेन के लिए आइस पैक्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में आइस पैक यूज़ करना मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर लें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पेन में रिलीफ होता है। लेकिन अगर आप हॉट बेल्ट्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप लेटते हो या फिर आप सोते हो तो आप जिस एरिया में भी आपको दर्द है, चाहे आपका प्राइवेट पार्ट है, बैक है, हिप्स हैं, टांगे हैं, किसी भी साइड पे है, पाँव हैं, अगर कहीं पे भी आप उसको यूज़ करते हो तो गर्माइश की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़ाहिर-सी बात है अपने पेन के लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। आपने क्या करना है कि कैल्शियम और विटामिन डी और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें आपने अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करनी है। इसके आपको सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। जब आप डॉक्टर को कंप्लेन करते हो कि मुझे दर्द हो रही है प्राइवेट पार्ट में, हिप्स में, टांगों में या फिर पाँव में, तो वो आपको इसके सप्लीमेंट्स भी देती है। लेकिन इसके अलावा आप अपनी डाइट से भी दूध, दही, इस तरह की चीज़ें खाकर, विटामिन डी जो है वो धूप में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी देर आप धूप में भी बैठें, और इसके जो है वो इंजेक्शंस भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और बोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो भी आपकी पेन में किसी हद तक रिलीफ़ करती हैं। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं, उसके बारे में रिकमेंड किया जाता है। लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं वो आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करनी होती हैं, क्योंकि आखिरी महीनों में जो है आपका पेट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, बर्डन होता है। जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, जिस तरह के दीवार के साथ लग के वो अक्सर की जाती हैं या फिर बैठ के की जाती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप खड़े होकर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आप अनबैलेंस ना हो। अगर आप लेटे हुए हैं और सपोज़ आपकी टांग में जो है वो जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि हमारी नाड़ चढ़ गई है, तो उस टाइप की अगर आपको दर्द महसूस होती है तो आप अपनी टांग को थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेच करें, थोड़ा-सा खिंचाव-सा उसमें है। जिस तरह कि हम अंगड़ाई लेते हैं तो अपने बाजुओं को हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, इस तरह अगर आप अपनी टांगों को स्ट्रेच करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है, और किसी हद तक आपकी वो जो पेन होती है, जो कि नाड़ चढ़ने की वजह से हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है मसाज बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में मसाज लेते हैं या फिर 8वें-9वें महीने में भी आप मसाज करवाते रहते हैं, किसी भी ऑयल से करवा सकते हैं आप मसाज। मौसम के लिहाज से आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। वक्ती तौर पर आपकी काफ़ी ज़्यादा पेन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी थोड़ी-सी खुल गई है, काफ़ी टाइम तक उस पेन से आपको छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको सोते वक्त बहुत ज़्यादा मसला होता है, मसला सबको होता है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि दर्दें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इवन कि आप सोए भी होते हो तो दर्द की वजह से आपकी आँख खुल जाती है, तो आपने क्या करना है कि अपनी जो जगह है उसको कंफर्टेबल बनाना है। वैसे तो इसके लिए पिलोज़ होते हैं प्रेगनेंसी के, जो कि यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आप कुशन्स भी यूज़ कर सकते हो। अपनी बैक को आपने लाजमी सपोर्ट देनी है, किसी भी चीज़ से सपोर्ट दें। अगर आप अपनी बैक को सपोर्ट दोगे तो किसी हद तक आपकी पेन्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा आप सोफ़े पर लेट सकते हो, क्योंकि सोफ़े की एक साइड जो होती है, अगर आप उस पे अपनी बैक लगा लेते हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है, और उससे भी आपकी बैक की पेन और टांगों की किसी हद तक कम हो जाती है। उठते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम उठते हैं, वैसे नॉर्मली तब हम थोड़ा सा अपनी टांगों को खोल कर उठते हैं, लेकिन जब भी आपने इस प्रेगनेंसी की पोजीशन में उठना है तो हमेशा अपनी टांगों को कम फासले पर खोलें। उससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा खोलोगे तो वो आपको ज़्यादा वो तकलीफ़ महसूस होगी और आपसे उठा नहीं जाता है। लेकिन आप उन्हें थोड़ा सा करीब रखोगे, तब अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप करवट लेते हो तो हमेशा, जब आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है 8वें-9वें महीने में, तो करवट लेते वक्त पेट को सपोर्ट दें, बच्चे को सपोर्ट दें, और उसके बाद आप इस साइड पे करवट लो। अगर इधर से दूसरी तरफ लेनी है तो यहाँ से भी बच्चे को सपोर्ट दें और फिर इस तरफ जाएं। अगर आप बिल्कुल अपने पेट को रिलैक्स छोड़ देते हो तो उससे भी आपको पेन ज़्यादा होती है।
लेटते वक्त हमेशा अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर रखें। उससे क्या होगा कि आपकी सोजिश भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो टांगों में और पाँव का जो दर्द होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सारी टिप्स को फॉलो करने के बावजूद आपकी हर जगह पर दर्द हो रहा है, मतलब कि टांगों में भी हो रहा है, पाँव में भी हो रहा है और वजाइनल पेन भी हो रहा है, तो आप क्या करें, आप पैनाडोल यूज़ कर सकते हो। पैनाडोल बिल्कुल सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आप वोल्ट्राल जेल यूज़ कर सकते हो, जो कि वैसे ट्यूब होती है, वो अप्लाई की जाती है। आप अपनी कमर पे लगा सकते हो, टांगों पे लगा सकते हो, पाँव पे लगा सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ये सारी टिप्स फॉलो करने के बावजूद आपको लगता है कि यार मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तब आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। वैसे भी प्रेगनेंसी में जो है वो बच्चे का वज़न तो होता ही है, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं है कि आपने डाइट करनी है, अच्छी खुराक लें, हेल्दी फूड लें, लेकिन ऐसी खुराक मत लें जो कि आपके ऊपर ज़्यादा चर्बी को बढ़ाए और उसका कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वज़न काफ़ी होता है। अगर और ज़्यादा आपका वज़न हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, तो उससे भी आपको ये दर्दें जो हैं वो ज़्यादा शदीद हो जाएंगी। सो आई होप कि आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।